पॉलीमॉर्फिज्म के बाद ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं दिखाती, आइसोमॉर्फिज्म नहीं दिखाती। इन अल्फाज के मतलब क्या है, इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप लोग लिख लें। ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं दिखाती, मतलब ये अब ज़रा डिस्कस करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स को, ज़रा गौर फरमाइए। व्हाट आर एमॉर्फस सॉलिड्स? एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स, या हम इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर cooled liquid, super cooled liquid, ठीक है जी। या नॉन क्रिस्टलाइन या ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कुड वी डिफाइन द एमॉर्फस सॉलिड्स? लेट्स डिफाइन द सॉलिड्स। जरा गौर फरमाइए, द सॉलिड्स which have no regular arrangement, no regular arrangement of particles. Particle mean atoms, molecules or ions. Particles in what? In 3-dimensional space. It's called what? It's called the amorphous solid. Amorphous. A नाम से जाहिर है। A stand for what? A stand for no. Morph stand for shape, mean no shape. इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इनकी कोई ख़ास रेगुलर शेप नहीं होती। शेप होती है, इनकी शेप डिफिनिट है, याद रखिएगा। शेप चेंज नहीं है, शेप डिफिनिट है, मगर इनका जो शेप है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ इरेगुलर शेप। नो रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप। व्हाट शेप? इरेगुलर शेप। इसी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है इनमें। क्या होती है भैया? इरेगुलर अरेंजमेंट। दूसरा पॉइंट, इरेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या हुआ करती? इरेगुलर हुआ करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे व्हाट? दे हैव हेट्रोजीनियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब इरेगुलर। यहाँ पर आपको जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो हर जगह सेम नहीं होगी, कहीं पे स्ट्रॉन्ग होगी, कहीं पे वीक होगी, इस तरह से रफ होगी, कहीं पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, कहीं पे वीक बॉन्ड हो आपको दिख रही होगी। इस तरह से हम बोलते हैं इरेगुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या हेट्रोजीनियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हेट्रोजीनियस हुआ करती हैं, मतलब रेगुलर नहीं हुआ करती। तो अगला पॉइंट, दे आर एसिमेट्रिक। ये क्या हुआ करती है भैया? दे आर एसिमेट्रिक। ये एसिमेट्रिक हुआ करती हैं, ये एसिमेट्रिक हुआ करती है। एसिमेट्रिक होने के बाद ये क्या है? दे व्हाट? दे हैव, दे डोंट हैव
don't have sharp melting point, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं हुआ करती, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं हुआ करती। क्यों नहीं हुआ करती? क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स है वो होमोजेनस नहीं हुआ करते, मतलब ये एक वक्त में नहीं टूटती, ये कहीं पे स्ट्रॉन्ग है कहीं पे वीक है, वीक वाले जल्दी टूट जाते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले बाद में टूटते हैं। तो मतलब आपके पास एक रफ सी दिख रही होती है, जिसकी वजह से कुछ जल्दी मेल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लेट मेल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो सॉलिड है वो उसका कुछ हिस्सा जल्दी मेल्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा देर से मेल्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। मतलब शार्प नहीं से क्या मुराद है? लेट्स सपोज अगर ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो गई है, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, तो ये कहाँ तक जाती है? ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी मेल्टिंग पॉइंट चल रही होती है। इसे मुराद लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट, लॉन्ग रेंज लो मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन के मुकाबले में क्या हुआ करती है? लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ करती है। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ करती है? क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हुआ करती है, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक ओवर हियर। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हुआ करती है भैया? वीक हुआ करती है। और इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वीक होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ करते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं भैया? लो मेल्टिंग पॉइंट। अगला पॉइंट, दे आर आइसोट्रॉपिक। ये क्या हुआ करती हैं? ये आइसोट्रॉपिक हुआ करती हैं। आइसोट्रॉपिक से मुराद ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं। क्या वो होती है भैया? नॉन डायरेक्शनल, मगर इनकी मतलब इनकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं हुआ करती। ये एक ख़ास डायरेक्शन में काम नहीं करती, ये हर डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ प्रॉपर्टीज शो करती है। मतलब अगर कंडक्टेंस दिखानी है तो ये फिर हर डायरेक्शन में कंडक्टेंस दिखाएगी। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में कंडक्टेंस है तो अगले डायरेक्शन में कंडक्टेंस नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। अमॉर्फस सॉलिड अगर कंडक्शन दिखा रही है, कंडक्टिविटी दिखा रही है तो हर डायरेक्शन में दिखा रही है। अगर वो ब्रेक होती है तो हर डायरेक्शन में ब्रेक होती है। अगर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रही है तो हर डायरेक्शन में इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाती है, किसी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं आइसोट्रॉपिक या नॉन डायरेक्शनल। याद रखिएगा, आइसोट्रॉपिक या क्या? या नॉन डायरेक्शनल। अगला पॉइंट, the amorphous solid don't show allotropy। ये एलोट्रोपी नहीं दिखा सकती। क्या भैया? ये एलोट्रोपी नहीं दिखा सकती। एलोट्रोपी के बाद ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं दिखाती, पॉलीमॉर्फिज्म के बाद ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं दिखाती। इन अल्फाज के मतलब क्या है, इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप लोग लिख लें। ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं दिखाती, मतलब ये सॉलिड जो है एमॉर्फस सॉलिड्स, ये बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड के अपोजिट हैं। जो चीज़ें क्रिस्टलाइन सॉलिड में हैं वो उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज़ किस में? एमॉर्फस में है। आप लोग चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये थी हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। चूँकि हमारा चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड को फोकस करती हैं, एमॉर्फस सॉलिड को फोकस नहीं करती। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द व्हाट, वी विल डिस्कस द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन डिटेल। सही है। बट एमॉर्फस सॉलिड की थोड़ी सी एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल क्या है एमॉर्फस सॉलिड की? एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल हमारे पास आ रही है, याद रखिएगा। ये एग्जांपल थोड़ी सी ज़रूरी है टेस्ट के हवाले से। एग्जांपल इनकी आती है हमारे पास, क्या आ रही है? वी हैव सॉइल, सॉइल हमारे पास है। सॉइल के बाद वी हैव ग्लास है, याद रखिए शीशा, ग्लास है। ग्लास के बाद वी हैव व्हाट? रबर का कोई अगर सॉलिड चीज़ है, रबर का बना हुआ है, अगर कोई चीज़ रबर का बना हुआ है, ठीक है जी। सॉइल है, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है भैया। क्या है? प्लास्टिक है, वुड है, वुड है, और भी मुख्तलिफ सारे एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पॉइंट्स मिल चुके होंगे। काइंडली इन पॉइंट्स को अपने साथ पेपर पर लिख लीजिए। यहाँ से हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारे सिलेबस के मुताबिक होगा, एंड दैट वुड बी द इंशाल्लाह द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को तरतीब के साथ इंशाल्लाह 1 बाय 1 पढ़ेंगे, डिटेल के साथ इंशाल्लाह। ठीक है भैया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ना होते तो शायद हम इतने सक्सेस के साथ, इतने अच्छे अंदाज के साथ ना चलते हैं। ये आप लोगों के रिस्पांस की वजह से ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।